सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम तीज माता की आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में अगर आंसू ना आए तो कहना। ये 7 भाई और एक प्यारी बहन की कहानी है, तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के 7 बेटे थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक अधूरापन सा लगा रहता था। तीज का त्योहार आया। सेठानी बाहर घूम रही थी तो उसने देखा छोटी छोटी लड़कियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर झूला झूल रही हैं और गीत गा रही हैं। ये देखकर सेठानी का मन बड़ा उदास हो गया और सोचने लगी कि अगर आज मेरी भी कोई बेटी होती तो वो भी झूला झूलती, चूड़ियां पहनती, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती, मेरा आंगन खुशियों से महक जाता। यही सोच सोच कर वह उदास हो रही थी और माता पार्वती से एक बेटी की कामना कर रही थी। तीज का दिन था। माता पार्वती ने उसकी पुकार सुन ली और कुछ ही दिनों बाद वह सेठानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक बड़ी ही सुंदर पुत्री हुई। पार्वती माता के आशीर्वाद से बिटिया का जन्म हुआ था, इसीलिए सेठानी ने उसका नाम तीजा ही रख दिया। अब सब उसे प्यार से तीजा बुलाने लगे। 7 भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे और सेठ सेठानी की तो आंखों का तारा थी। ऐसे ही समय बीतने लगा और तीजा अपने भाइयों के साथ बड़ी होने लगी। धीरे धीरे 7 भाई अब जवान हो गए। सेठ सेठानी ने समय से ही अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बिटिया के लिए भी एक योग्य वर ढूंढने लगे। सेठ सेठानी ने तीजा का विवाह तो पक्का कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 7 भाइयों ने तीजा का विवाह अपने माता पिता के बाद बड़े धूमधाम से किया। तीजा का पहला सावन था और पहले सावन में लड़कियां अपने पीहर में ही रहती हैं, तो तीजा भी अपने पीहर आई हुई थी। अपनी 7 भाभियों के साथ और भाइयों के साथ समय बिता रही थी। पूरा सावन तीजा झूला झूलती, सखियों के साथ गीत गाती, ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। तीज का त्योहार आया। सभी भाभियों के लिए उनके पतियों ने सुंदर सुंदर ओढ़ने ला कर दिए, जिसे लहरिया भी बोलते हैं, यानी कि चुनरिया। सबने उन्हें चुनरिया ला कर दी और उन्हें चूड़ियां ला कर दी, श्रृंगार का सामान ला कर दिया और साथ ही साथ कुछ मिठाइयां भी लाए। ये देखकर तीजा सोचने लगी कि अगर आज मैं अपनी ससुराल में होती तो मेरे पति भी मेरे लिए चुनरिया लेकर आते, श्रृंगार का सामान लाते, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अब पार्वती मैया का पूजन कैसे करूंगी? 7 भाभियों ने सुंदर सुंदर लहरिया ओढ़ा, श्रृंगार किया और माता का पूजन किया। अब शाम का समय हो चुका था। तीजा ने सोचा क्यों ना मैं अपनी भाभी से लहरिया ले लूं और मैं भी तीज माता का व्रत पूरा कर लूं। वह अपनी भाभियों के पास गई और बारी बारी से सभी से लहरिया मांगने लगी, लेकिन 6 की 6 भाभियों ने उसे चुनरिया देने से इनकार कर दिया। ये सुनकर अब तीजा बड़ी उदास हो गई कि एक भाभी बची है, क्या पता वो भी मना कर दे। बेचारी उदास मन से उस छोटी भाभी के पास पहुंची और उससे भी कहा, भाभी आज तीज का त्योहार है और मेरे पास कोई सुंदर चुनरिया नहीं है, क्या आप मुझे अपना लहरिया दे दोगे? भाभी ने उसे लहरिया देने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके साथ साथ
उससे एक शर्त भी रखवा ली। उससे कहा, देखती जा, लहरिया तो तू मेरा ले जा, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरे लहरिया में कोई भी दिक्कत हुई, या तो वो फट गया या उसका कलर चला गया या तूने उसे खराब कर दिया, तो मैं तेरे खून से ही उसे रंगूंगी। तीजा सोचने लगी, भाभी मजाक करती है, कहीं कोई भाभी अपनी नंद के खून से लहरिया थोड़े ही रंगवाएगी। और वह कहकर अपनी भाभी का लहरिया ले गई। तीजा ने पूरी मौज मस्ती की, खूब झूला झूला, गीत गाए, माता का पूजन किया। और जैसे ही वह झूला झूलकर बाग से घर वापस आ रही थी, तो उसका लहरिया एक कांटेदार झाड़ी में उलझ गया, जिस कारण से उसकी वह चुनरी फट गई। चुनरी को फटी हुई देखकर तीजा तो घबरा गई कि भाभी तो जरूर ताने मारेगी। वह उसे घर लेकर आई, उसे धुला और फिर उसे सुई से सिल दिया और तह बनाकर अपनी भाभी को लहरिया दे आई। भाभी ने उस समय तो लहरिया को ना देखा, लेकिन जब तीजा अपनी दूसरी भाभीयों के पास चली गई तो उसने उसे खोल कर देखा और उसे वह फटा हुआ लहरिया दिख गया। अब तो तीजा की भाभी को बहुत गुस्सा आया। वह तो आसन पार्टी लेकर कोप भवन में जाकर लौट गई। उधर छोटा भाई जब काम से वापस आया तो अपनी पत्नी को ऐसे उदास लेटा हुआ देखकर पूछने लगा, ओ प्रिया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तीज का त्योहार है और तुम फिर भी ऐसे उदास लेटी हो। पत्नी ने सारी बात अपने पति को बताई। वह कहने लगा, अरे लहरिया ही तो था, मैं दूसरा ला दूंगा, तू इतनी चिंता ना कर, अब फट गया तो फट गया। लेकिन वह ना मानी, कहने लगी, इस खटिया से तभी उठूंगी जब मेरा लहरिया अपनी बहन के खून से रंग दोगे, नहीं तो मैं इस खटिया पर पड़े पड़े ही अपने प्राण खो दूंगी। ये बात सुनकर भाई कहने लगा, अरे तू बावली हो गई है, वो हम 7 भाइयों की प्यारी बहन है, हमारी जान बसती है उसमें, तो तीजा को माफ भी कर दे। क्या हुआ, वो तेरी नंद नहीं है? तू उसे मरवाना क्यों चाहती है भला? मैं तुझे दूसरा लहरिया ला कर दे दूंगा। लेकिन वह ना मानी, वह उसी जिद पर अड़ी रही। अब तो भाई ने कहा, मुझसे तो ये अपराध ना होगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। लेकिन वह अब अपने आप को मारने की उसे दुहाई देने लगी। ये सुनकर तो भाई घबरा गया और कहने लगा, चल ठीक है, मैं तीजा को अपने साथ ले जाता हूँ और जंगल जाकर उसे मार दूंगा। भाभी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्या पता बहन के प्यार में आकर तुम उसे जिंदा ही छोड़ दो। अब तो भाई अपनी बहन तीजा को बुला लाया और कहने लगा, बहन, हम दोनों को खेत पर जाना है, आ तू भी हमारे साथ चल। तीजा भी खुशी खुशी अपने भाई भाभी के साथ खेत पर चली गई। जिस जगह पर उनके खेत पड़ते थे, वहीं पर गांव में आने जाने का रास्ता था। रास्ते में बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, क्योंकि रात का समय हो चुका था, सब अपने घर में जा चुके थे। बस तीजा, तीजा का भाई और उसकी भाभी वहां घूम रहे थे। तीजा का भाई बोला, तीजा बहन, तू यहीं पर रुक जा, मैं और तेरी भाभी अभी खेत में जरा डोल देख कर आते हैं कि कहीं टूट तो नहीं गई। दोनों पति पत्नी उसे वहीं खड़ा करके वहां से खेत की ओर चले गए। और उधर भाभी ने अपने पति को एक कटार दी और कहा, जाओ अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दो। भाई ने वो कांपते हाथों से कटार पकड़ तो ली, लेकिन उसका अपनी बहन पर चलाने का दिल ना माना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाभी ने सोचा, इनके बस की तो बात नहीं है,
तो क्यों ना मैं ही इसे मार दूं। उसने कटार अपने पति के हाथ से छीनी और अपनी नंद की गर्दन पर चला दी। कटार के चलते ही नंद की गर्दन कटकर अलग गिर गई और उसको उस पर बिल्कुल भी दया न आई। भाई ये देखकर रोने लगा, मेरी बहन तीजा तू कहाँ चली गई। लेकिन भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसके खून में अपनी चुनरी को रंग दिया और फिर अपने पति से कहा, इसकी लाश को ठिकाने लगा के घर आ जाना, मैं तो चली घर पर। वह तो ये कहकर घर चली गई। भाई वहीं बैठकर रोता रहा। जब काफी देर हो गई तो भाई ने अपनी बहन की लाश को एक गड्ढा खोदकर वहीं किनारे पर दाब दिया और अपने घर आ गया। इस बात का उन्होंने किसी को पता न चलने दिया। सुबह हुई। 6 के 6 भाई तीजा को घर पर ना देखकर छोटे भाई से पूछने लगे, भाई तीजा कहाँ है, रात से दिखाई नहीं दी। तब दोनों पति पत्नी ने झूठ बोल दिया कि नानी के घर छोड़कर आए हैं, रात बड़ी जिद कर रही थी, तुम तो जानते ही हो वह कितनी जिद्दी है। 6 के 6 भाई सोचने लगे कि हाँ जिद्दी तो है, शायद ये सही कहते होंगे, और वे भी अपने काम पर चले गए। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। रक्षाबंधन वाले दिन भी जब भाइयों ने अपनी बहन को घर पर ना पाया तो वे फिर छोटे भाई से कहने लगे, अरे तीजा को गए बहुत दिन हो गए, अब तो नाना के घर से ले आओ। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हम भाइयों की कलाई सूनी पड़ी है, बहन होते हुए भी हम राखी नहीं बंधवा सकते। छोटा भाई बोला, भैया उसका वहां पर बहुत मन लगता है, इसीलिए वह अभी नहीं आएगी, सावन खत्म होने के बाद ही आएगी। ये सुनकर सारे के सारे भाई मनमौज कर रह गए। ऐसे ही समय बीता और सावन खत्म हो गया। उधर तीजा के ससुराल वाले कहने लगे, बहुत दिन हो गए, अब तीजा को ससुराल वापस ले आओ। तीजा का पति काम से बाहर गया हुआ था तो उसके ससुर ने नाई से ये पैगाम उसके ससुराल में भिजवा दिया कि इस तारीख को हम तीजा को लिवाने आएंगे, तुम तैयारी कर लेना। नाई भी संदेश लेकर तीजा के पीहर चल दिया। चलते चलते वह उसी रास्ते पर आ पहुंचा जहां तीजा की लाश दबी हुई थी। अब वहां पर एक बेरी की झाड़ी उग गई थी जिस पर बड़े मीठे मीठे बेर लगते थे। उसने सोचा, बहुत थक गया हूं, भूख भी लगी है, क्यों ना इस बेरी से कुछ बेर तोड़कर खा लूं। जैसे ही नाई ने ये सोचा और वह बेरी की ओर बढ़ा और बेर तोड़ने लगा तो बेरी से आवाज आई, नाई जी बेर मत तोड़ो, ये डाली मुड़ जाएगी। छोटी भाभी ने नाड़ काट कर चुंदड़ी रंगाई। ये सुनकर नाई घबरा गया कि शायद यहाँ कोई भूत प्रेत है। वह गांव की ओर दौड़ने लगा और तीजा के घर पहुंच गया। उसने वो संदेश तीजा के भाई को सुना दिया। भाई ने कहा, ठीक है, हम तीजा को बुला लेंगे और वो उस दिन आ जाए। अब तो वो दिन भी आ गया जब तीजा को लिवाने के लिए उसके ससुर उसके घर आने वाले थे। तीजा का ससुर भी जब उसी रास्ते से तीजा के घर आ रहा था तो उसने भी उस झाड़ी को देखा और उससे सोचा कि इससे कुछ बेर तोड़ लेता हूँ, बड़े ही मीठे दिखाई देते हैं। उसने भी ये सोचकर जैसे ही बेर तोड़ने चाहे तो झाड़ी फिर बोल उठी, ससुर जी बेर मत तोड़ो, ये डाली मुड़ जाएगी। छोटी भाभी ने नाड़ काट के चुनरी रंगाई। ये सुनकर ससुर भी डर गया और वो भी वहां से निकल गया। जब तीजा के घर पहुंचा तो छोटा भाई रास्ते में ही मिला। उसने कहा, मौसा जी तीजा तो घर पर नहीं है, वह तो नाना के घर गई है
और अभी वह आना नहीं चाहती। बेचारा ससुर वहीं से उल्टे पैर चल दिया और घर जाकर कह दिया कि तीजा अभी आना नहीं चाहती। उसके पति को ये बात खटकने लगी कि तीजा तो ऐसी नहीं है कि वह आने से मना करे, जरूर कोई बात है। अब तो उन्होंने तीजा के देवर को भेजा, लेकिन देवर ने भी वहीं झाड़ी पर जाकर बेर तोड़ना चाहे और वह झाड़ी फिर से बोली, देवर जी बेर मत तोड़ो, ये डाली मुड़ जाएगी। छोटी भाभी ने नाड़ काट कर चुनरी रंगाई। देवर भी घबरा गया और वह तो ससुराल गए बिना ही वापस अपने घर पहुंच गया और अपने भाई से बोला, भैया मैं तो रास्ते से ही वापस आ गया, एक झाड़ी से मैंने बेर तोड़ना चाहा तो वह बोलने लगी कि देवर जी बेर मत तोड़ो, ये डाली मुड़ जाएगी। छोटी भाभी ने नाड़ काट के चुनरी रंगाई, जरूर वहां कोई चुड़ैल है। अब तो पति ने ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर जरूर आऊंगा और वह भी अपनी ससुराल को निकल गया। रास्ते में जब उसने उस झाड़ी को देखा तो उसे अपने भाई की बात याद आ गई। वह भी उस झाड़ी से जैसे ही बेर तोड़ने लगा तो डाली फिर बोल उठी, राजा जी बेर मत तोड़ो, ये डाली मुड़ जाएगी। छोटी भाभी ने नाड़ काट के चुनरी रंगाई। लेकिन पति ने अपनी पत्नी की आवाज को पहचान लिया और वह गुस्से में आ गया और उसने वह झाड़ी वहां से उखाड़ दी। झाड़ी के उखाड़ते ही उसने देखा कि उस गड्ढे में एक लाल रंग के वस्त्र पहने हुए, खुद सारे आभूषण पहने हुए बड़ी ही सुंदर औरत बैठी हुई है। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो देखा कि वह तो उसी की पत्नी थी। उसने कहा, तीजा तू यहाँ बैठी क्या करती है? तुझे लिवाने मेरे पिताजी आए, भाई आया, लेकिन तू उनके साथ नहीं गई। अब तो तीजा ने रोते रोते अपनी भाई और भाभी की सारी बात अपने पति को बताई। जब पति ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और कहने लगा, मैं इस बात का बदला तुम्हारे भाई से जरूर लूंगा, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारे घर चलो। तीजा ने अपने पति को बहुत समझाया लेकिन वह ना माना। तीजा ने कहा, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, आप ही को जाना होगा। अब तो तीजा का पति घर के अंदर चला गया और उनसे कहने लगा, मेरी पत्नी तीजा कहाँ है? मैं उसे लिवाने आया हूं। भाई कहने लगा, वो तो नानी के घर गई है, अभी नहीं आई। अब तो पति को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगा, बहुत दिन हो गए, ऐसा करते करते तुमने कई महीने निकाल दिए। अब मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी को वापस बुलाओ, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर दुहाई करूंगा और तुम सबको सजा दिलवाऊंगा। राजा का नाम सुनते ही भाई भाभी डर गए और उन्होंने डर के मारे सारी बात उसके पति को बता दी कि मेरी पत्नी का दुपट्टा तीजा से फट गया था और उस दुपट्टे को तीजा के खून से रंगने के लिए मेरी पत्नी ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। ये सुनकर उसके जो बाकी के 6 भाई थे वे रोने लगे और बोले, हमें झूठ मूठ का दिलासा देता रहा कि बहन नानी के गई है और तुमने उसे मार दिया। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारा हृदय नहीं डगमगाया? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? अपनी प्यारी बहन को ऐसा मरते देख तुमने कैसे अपने आप को थाम लिया? और अपने भाई को गालियां देने लगे। उधर भाई तो पहले ही लाचार था। उसकी पत्नी ने उससे जो करवाना चाहा उसने तो नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मार डाला था। अब तो वह भी अपनी पत्नी को उल्टा सीधा बोलने लगा कि इसी की वजह से आज मेरी बहन मेरे पास नहीं है, इसी हत्यारन ने मेरी बहन को मार दिया।
तीजा तीजा करके सातों भाई रोने लगे। भाइयों की पुकार सुनकर तीजा बाहर से अंदर आ गई और कहने लगी, भैया मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जीवित हूँ। तीज माता पार्वती ने मुझे बचा लिया और मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहती हूँ कि सभी भाभियां, अगर उनकी नंदों से कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें इतना कठोर दिल करके ऐसी सजा ना दें कि उसे अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाए। और मैं सभी ससुराल वालों से एक विनती करना चाहती हूँ कि जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है और सावन का महीना होता है, उस पर वह तीज का त्योहार मनाती है, तो उसके पीहर में वे सारे सामान जरूर पहुंचाए। सारा श्रृंगार का सामान, लाल चुनरिया, हरी हरी चूड़ियां और घेवर इत्यादि जरूर दें, जिससे लड़की को अपने भाभीियों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वह सुंदर वस्त्र पहनकर तीज माता का व्रत रख सके। तभी से ये प्रचलन हो गया कि सभी जब लड़की अपने पीहर में रहती है तो वह कोथली देने जरूर आते हैं, जिसमें श्रृंगार का सामान और हरी हरी चूड़ियां और लाल वस्त्र होते हैं। उन्हें पहनकर हर लड़की तीज का त्योहार मनाती है। अब तो तीजा का पति उसे अपनी ससुराल ले गया और वह फिर कभी भी उसे घर वापस नहीं लाया। तो आपको ये तीजा की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।